हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंधविश्वास। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनुष्य को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए बच्चा न पैदा कर सकी। बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे थे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझा कर मैंने सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था, आजकल ऐसे केस आम हैं, आप लोग बिल्कुल न घबराएं, कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बात हम दोनों को समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। और आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नजरों में मैं ही मुजरिम थी। और अब तो ये खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्द ही सावन से मेरा तलाक करवा के उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे ये कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवाकर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता न करो, मैं न तो तुम्हें तलाक दूंगा और न ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान हो। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलाद औरतों को एक भभूत देता है, जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा के आश्रम में जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उनके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इसे भभूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, 7-8 हजार रुपए। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नजरें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बबूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कहे हैं वैसा ही करो।
वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज अमावस्या होगी उस रोज शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के लिए इंतजाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी बाबा के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में घूमता हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बुआ आ रही थी। तभी उसने मुझे वही बनी कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी बाहें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बेऔलाद रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पे आई थी। मुझे कोई भभूत भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यह बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तू ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीने बाद जब मुझे उल्टियां होना शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियां आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने सावन को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पांव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरा पांव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की भेड़ियों ने जकड़ रखा है। उन्होंने मुझे एक नारियल ला कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह बहुत सुंदर दिखेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरे हाथ भी जख्मी हो गए और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और वे गणेश जी की पूजा में लीन रही। शाम को काम से लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हो। वे जो ठान लेती हैं उसी से पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंची नीच हो गया तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। सावन अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वास में भी इफाजा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।
इसी से मैं काफी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों से मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे न तो अपनी मायके जाना है और न ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे बेहोश की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके जाने नहीं दिया। इससे मेरे पिताजी के मन में हमेशा के लिए यह बैठ गया कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर भी देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्योहार था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरा बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उस ढोंगी बाबा की बबूत लेकर आई और उसे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भौहें तन गई, क्योंकि अगर बबूत किसी ऐसी वैसी चीज की बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई तू कि इस बबूत की वजह से ही तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब बबूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वो चुप रह गई। कुछ दिन बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वे राज खोलती हुई बोली, बहू तुमने तो बाबाजी की बबूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुंचे बाबाजी का कहा मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें वह बबूत खाने में मिलाकर देना शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए वह उस बबूत में सांखिया जहर मिलाया था। सांखिया जहर के बारे में मैंने सुना था कि जहर धीरे धीरे असर करता है। 1-2 बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन छोटे बच्चे पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने सावन को हकीकत से वाकिफ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तभी मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूंगी। मैं अपनी सास को क्या सजा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजलि देने को कहा तो वे फौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी के पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल करती है। तो दोस्तों, ये थी अंधविश्वास में फंसी सास की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।